नमस्कार दोस्तों, जब से यूपी पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, उस दिन से कुछ कोचिंग वाले हैं, कुछ टीचर्स हैं जो ऐसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम 200 रुपए में देंगे, हम 300 रुपए में पढ़ाएंगे, हम पूरी पीडीएफ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमारी कोचिंग संस्था इतनी बढ़िया, हमारे यहाँ से इतने लड़के पास होकर के वो हो गए, इतने लड़के पास होकर के वो हो गए। 50 लाख फॉर्म भर चुके हैं, 15 लाख लड़कियां फॉर्म भर चुकी हैं। बताइए, इतनी बेरोजगारी हो गई। अनेक प्रकार की आपको बातें बताएंगे और आपको रिझाएंगे, आपको अपनी तरफ बुलाते हैं मगर जाने को नहीं इनके तरफ। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको मैं इस वीडियो में ऐसे तरीके बताऊंगा दोस्तों कि आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। आप अपने से घर बैठ करके एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। कुल मिलाकर के जो वीडियो में बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जितने कोचिंग वाले होते हैं दोस्तों, इनके यहां से अगर एक भी लड़का कोई अच्छे कंडीशन से पास हो गया, कहीं पे नौकरी पा गया है, उसको तो ये गली गली प्रचार करते हैं, ढिढोरा लेके पीटते हैं। पर कितने असफल हुए हैं इनके कोचिंग से, वो चीज को आपको नहीं बताएंगे। इस पे निर्देश भी आ गया है 16 साल से कम बच्चों के लिए कोचिंग का, आप लोग न्यूज में सुने भी होंगे। तो दोस्तों, ये आप लोगों का इस समय नाजायज फायदा भरपूर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 50 लाख फॉर्म भर गए हैं। तो आप जितने कोचिंग सेंटर वाले उनका अपना एक टारगेट बना रहे हैं कि 50 लाख से कितने लड़के हम अपने तरफ खींच लें, और जितने लड़के पढ़ने वाले हैं वो इनके भ्रम में आकर के अपना शेड्यूल बिगाड़ देंगे और खुद से अपनी लाइफ को बर्बाद करेंगे। क्योंकि वहां पे जाने से अब आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला दोस्तों। आपको सिर्फ अपने से तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो किताबें हैं, जीके है, जो जितने भी सिलेबस आ रहे हैं, जो बुक्स आप लोग लेके रखे हुए हैं, अपने आप को सारे रिश्ते नाते खत्म करके एक कमरे के अंदर बुक कर लीजिए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा है दोस्तों। टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है, पर इतना कम भी टाइम नहीं है कि आप हताश हो रहे हो। अभी टाइम भी बहुत ज्यादा है और टाइम है भी नहीं। तो आपको करना क्या है कि एक कमरे में अस्थायी रूप से बैठ करके हर एक चीज को रिवीजन करना है, सारे रिश्ते नाते को खत्म करके कि हम वहां दावत करने जा रहे हैं, हमारी चाची आ गई हैं, हमारी दादी आ गई हैं, हमारी मौसी आ गई हैं, हमारी वो आ गई। सारे रिश्ते नातों को थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए कुछ दिन के लिए, और सिर्फ आपको पढ़ाई में मन लगाना है। ये समझ लीजिए कि आपके आगे पीछे सिर्फ बुक ही है, इस समय किताब ही है, उसी को आपको पढ़ना है और कंप्लीट करना है। ये कोचिंग के आवागमन में लगेंगे, ये कोचिंग वाले के देखेंगे, वो कोचिंग वाले को देखेंगे, वो क्या कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इसमें आपका पूरा टाइम बर्बाद चले जाएगा और आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। बात मेरी लिख करके आप रख लीजिए। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को कोचिंग नहीं दूंगा, ना तो मुझे आप लोगों से एक पैसे की कोई जरूरत है। मैं सिर्फ इन लोगों का जो देख रहा हूं न्यूज में, चैनलों में, जो मैं देख रहा हूं, लड़कों को भ्रमित कर रहे हैं। टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है और ये अपने कमाई के लिए उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अभी से मेरा वीडियो देखने के बाद मोबाइल त्याग दो, अपना एक शेड्यूल बना करके सिर्फ बाहर निकलिए, नहाने के लिए, खाने के लिए खाना उतना ही खाइए जितने में आलस ना लगे, और पढ़ाई पे ही ध्यान दें। जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई करिए, क्योंकि 50 लाख फॉर्म भरे हैं तो क्या कोई हुआ है? हमें अपने से मतलब है। 50 लाख नहीं, 50 करोड़ फॉर्म भर जाए, अगर हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अगर हम 50 लाख की ओर जाएंगे, जो आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि 50 लाख फॉर्म भर गए हैं, आज तक कभी नहीं भरा गया है। अरे रिकॉर्ड है, इसके पहले जब निकली थी उतनी पॉपुलेशन नहीं थी, आज ज्यादा है, आज ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। हम 50 लाख नहीं,
हम उसे एक ही मान के चलेंगे कि हम एक ही फॉर्म भरा वो हमारा, हम इसे क्वालिफाई करेंगे, हमें 50 लाख से मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब है। अरे सॉरी 50। तो दोस्तों अगर आप लोग जो मैं वीडियो में बता रहा हूं इसको अगर फॉलो करेंगे, अपना जो भी सिलेबस है उसकी तैयारी निसंदेह रूप से बिल्कुल जुट जाइए पढ़ने में। मोबाइल को रख दीजिए, यूट्यूब में क्या बता रहे हैं, उसमें फेसबुक में क्या आ रहा है, इंस्टाग्राम में क्या आ रहा है, इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अपने हौसले को मत मारिए, 50 लाख फार्म की ओर मत जाइए, अपने फार्म की ओर ध्यान दीजिए। हमारा फार्म क्या कह रहा है, हम कितने पढ़े हुए हैं, हम क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हम कितना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हम में क्या कमी है, हमें वो चीज को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। 60,000 है, 60,000 थोड़ा होता है, 60,000 वैकेंसी जो निकली है पुलिस की थोड़ी होती है, 60,000 बहुत होते हैं दोस्तों। और इस 60,000 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको सिर्फ एक ही कार्य करना पड़ेगा, वो है पढ़ाई, और एकाग्र पढ़ाई करना पड़ेगा। इधर उधर भगेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों के सामने है वो सिर्फ है एक समय। इतने कम समय में आपको बहुत सारी तैयारी करना है, और इसमें कोई माता पिता भाई बंधु आपका सहयोग नहीं करेगा, आपको अपने से ही युद्ध को लड़ना है। ये एक ऐसा युद्ध है जहां पढ़ाई का काम आता है दोस्तों, तो सारे रिश्ते नाते वहां कोई काम नहीं आता है, सिर्फ अपना ही काम आता है। जितना आप त्याग तपस्या करके पढ़ाई कर लिए हो, आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि आइए हम 100 रुपए में पढ़ा करके आपको बिल्कुल यहां से भेज देंगे, ऐसा आपको फीड कर देंगे कि आप सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो कोचिंग कितने पढ़ रहे हैं लोग, सबका सिलेक्शन है ना हो जाए? नहीं, एक कोचिंग में जब लड़के पढ़ते हैं, जहां पे बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, आप स्कूल में ही ले लीजिए, आप हाई स्कूल में थे मान के चलिए, हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया, एक टीचर होते हैं वही पढ़ाते हैं सब लड़कों को, पर कोई लड़का फर्स्ट मारता है, कोई डिक्टेंशन लाता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो कोई फेल भी हो जाता है। पर जिसका नंबर सबसे ऊपर होता है उसका तो बोर्ड लग जाता है, फला आदमी डिक्टेंशन था, ओहो वहां का यूपी टॉप मार दिया, यहाँ का एमपी टॉप मार दिया, यहाँ को वो कर दिया, वहां को वो कर दिया। इन चीजों को तो वो दिखा दिए, पर कितने असफल हुए हैं उनकी भी लिस्ट एक बार टांगिए तो मैं समझूं कि आप कितने बच्चों को पढ़ा करके सही कर देंगे। नहीं, ये जितने कोचिंग सेंटर खोल कर एक धंधा चला रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया, उनको पढ़ने से बरगला रहे हैं, इधर उधर की बातें समझा रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। पर आप इनकी ओर मत भगिएगा, क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप पैसे देने, पैसा इनको दे दो अगर पैसे के लिए, आप अपने दिमाग से काम करिए, क्योंकि ये इतने दिन तक आप दूसरों के दिमाग से काम करते रहिए। अब जितना समय बचा है, 1 महीने से कम का जो समय बचा है, इसमें अपना माइंड चलाइए। आपको कैसे पढ़ना है, आपको कितने समय पढ़ना है, आपके घर में कौन सा कार्य है वहां वालों को मालूम नहीं, आपको मालूम है कैसे टाइम निकाल करके कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितनी तैयारी करना है। हमें कहीं नहीं जाना है, कोई भी काम हो नहीं जाना है। हाँ, कोई घर में माँ बाप माता पिता हैं, भाई बहन बीमार हो गए तो उसके लिए तो कुछ भी हो जाना ही पड़ेगा, पर आप लोगों का सिर्फ एक ही सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए, वो है पढ़ाई का, तैयारी करने का। कहीं भी बैठे हो किताब लिए बैठे हैं, जहां तक हो एक कोना पकड़िए, एकाग्र पकड़िए, कि आदमी आपको बोलने लगे कि अरे पागल हो गया था यार, जहां देखो वहां साइड में बैठा है। उन्हें कहने दो, यही 1 महीने के बाद जब लिस्ट आएगी, एग्जाम देंगे आप, जब लिस्ट आ जाएगी या उसमें आपका नाम आ जाएगा, तो ये कहेंगे यार साला वहां साइड में बैठ करके पढ़ता था, हम इसे पागल समझ रहे थे। तो दोस्तों आप लोग सिर्फ अपने ही बताए हुए अनुसार चलिए, जो आपका मन कह रहा है इस समय वही करिए, और अपने बुक से आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए,
दूसरों के बरगलाने में मत पड़िए, नहीं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अपना, इधर उधर के चक्कर में रहेंगे, दूसरे लोग चांस मार जाएंगे और आप बैठे रह जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मैं लीगल एडवाइस की जानकारी देता हूं, पर मैं ये पुलिस विभाग के एग्जाम के विषय में इसलिए वीडियो बना दिया हूं कि बच्चों का भविष्य गड़बड़ ना हो। जो लड़का पुलिस का एग्जाम देने के लिए जा सकता है, उसके अंदर एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी को अगर संभालने योग्य है तो अपने हिसाब से पढ़ने के योग्य भी है। किस प्रकार से पढ़ना है वो भी जानकारी है, क्योंकि इतने दिन वो कॉलेज ज्वाइन किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसे बताया नहीं गया कि पढ़ने का तौर तरीका क्या है। अब 2 महीने में जब ये कोचिंग वाले बता देंगे 10 दिन में, तब मालूम होगा पढ़ने का तौर तरीका क्या है। नहीं, आप अपने तरीके से चलिए, अपने हिसाब से पढ़ाई करिए। और दोस्तों देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन जितना मैं बताया हूं करके देख लीजिए, अपने आप जो अंदर का कॉन्फिडेंस जग न जाए तो बताइएगा। जब तक आप पढ़ाई से दूर भागते रहेंगे तब तक भागते रहेंगे, जब आप लग जाएंगे कि अरे एक दशरथ मांझी था, पहाड़ तोड़ दिया भाइयों, आप तो सिर्फ इसी में अटके हुए हैं, किताब में उसमें लिखा है, उसको पढ़ने को, उसको याद करने में। अरे जो करने पे आ जाएगा क्या नहीं कर सकता इंसान। हाँ, फिर से मैं आप लोगों को एक बार समझाता हूं, इधर उधर वालों के चक्कर में मत पड़िएगा, जो भी करना है अपने अनुसार ही करिएगा दोस्तों, बस। और अपने अनुसार ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसे मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।